नरेंद्र मोदी गोल्ड खरीदने से मना कर रहे हैं सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और रुपीस की वैल्यू कम क्यों हो रही है? क्या सच में गोल्ड 2 लाख रुपए पर जाएगा? ये बात हेडलाइंस में नहीं आती, पर मार्केट इन्हीं बातों पर रिएक्ट करता है। मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, आप इस वीडियो के एंड तक गोल्ड और करेंसी मार्केट को पूरी तरह समझने लगोगे। सबसे पहले समझते हैं गोल्ड का प्राइस 70,000 से 1,70,000 कैसे पहुंचा। इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर में सभी ने सेफ असेट गोल्ड को पिक किया और गोल्ड की डिमांड बढ़ने के कारण गोल्ड के प्राइस हाई। वहीं सेकंड रीजन रहा अमेरिका के टैरिफ्स। अमेरिका ने मल्टीपल कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाए और अमेरिका यहाँ वर्ल्ड में डोमिनेटिंग लगा। China, 67%. That's tariffs. European Union, they're very tough. We're going to charge them 20%. और इसी डोमिनेंस को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने डॉलर रिजर्व की जगह गोल्ड रिजर्व्स बनाए। लेकिन यही डिसीजन बाद में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रीजन बना। पोलैंड ने 122 टन, अजरबैजान ने 57 टन, वहीं ब्राजील ने 43 टन गोल्ड परचेस किया। ऐसे ही दुनिया भर में हर कंट्री ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया, जिसके चलते गोल्ड की डिमांड बढ़ी और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई 70,000 से 1,70,000 पे पहुंच गया। और इसी पॉइंट पर शुरू होती है अमेरिका, इजराइल और ईरान की वॉर। Now, US President Donald Trump has branded Iran's terms for ending the war totally unacceptable. जब भी ऐसी कोई वॉर होती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। इस बार भी सभी ने यही प्रेडिक्ट किया कि नई वॉर शुरू हुई है तो गोल्ड का प्राइस 2 लाख रुपए तक तो बहुत इजीली पहुंच जाएगा। यहीं पर एक ऐसा हिडन रीजन था जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। लेकिन आपको पता है, असली प्रॉब्लम गोल्ड नहीं था। प्रॉब्लम थी एक ऐसी चीज की शॉर्टेज जिसके बिना कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती। बिकॉज ये वॉर 2 देशों की बॉर्डर वॉर नहीं, ये एक एनर्जी की वॉर बन गई। और क्रूड ऑयल जो $80 का था वो $120 का हो गया। Brent crude is now trading at around $120 per barrel. और पूरी दुनिया भर में क्रूड ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है। तो जब $80 का क्रूड ऑयल $120 का हुआ तो पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया ने टैरिफ के टाइम पे डॉलर को न लेते हुए अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाया। अब यहाँ पर हो गया डॉलर का शॉर्टेज। मान लो आप महीने में 5,000 रुपए का पेट्रोल यूज करते हो, अब वही पेट्रोल आपको 7,500 रुपए का मिलता है। आपकी इनकम भी नहीं बढ़ी और ऑफिस तो आपको डेली जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, खर्च कम करो, पैसा बचाओ और पेट्रोल डलवाओ। सेकंड ऑप्शन, किसी फ्रेंड से पैसे लेकर पेट्रोल डलवाओ। थर्ड ऑप्शन, कुछ बेच दो और फिर पेट्रोल डलवाओ। ये प्रॉब्लम जो है ये क्रिएट हुई पूरी दुनिया के साथ। डॉलर नहीं है, गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व सेल करो और डॉलर परचेस करो, क्योंकि क्रूड ऑयल डॉलर में आता है और अगर क्रूड ऑयल नहीं हुआ तो पूरा देश रुक जाएगा। और अब डॉलर खरीदने गए तो डॉलर की डिमांड बढ़ी और जो डॉलर 85 रुपीज़ का था वो 95 रुपीज़ का हो गया। इसी करेंसी की वैल्यू को न गिरने देने के कारण दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स को सेल किया और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 15% नीचे गिर गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मूव इंडिया का है, जो बाकी कंट्रीज से अलग है। अभी इंडिया जो है वो गोल्ड रिजर्व को कम नहीं कर रहा है, इसलिए रुपीस की वैल्यू जो है वो हेवीली डिक्रीज हो रही है। मोदी जी अलग तरीके से सोच रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग गोल्ड को कम परचेस करें, ऑयल का कंजम्पशन कम से कम करें और जो भी चीज़ विदेशों से आती है उन पर खर्च कम करें और पैसे बचाएं, ताकि हमें ज़्यादा डॉलर ना खरीदने पड़े और रुपीस की प्राइस बैलेंस्ड रहे। अब सवाल यह है, क्या गोल्ड का प्राइस यहाँ से क्रैश होगा या 2 लाख रुपए पहुंचेगा? अगर वॉर कंटिन्यू रहती है तो डॉलर की डिमांड जो है वो बनी रहेगी और डॉलर की डिमांड बनी रहने के कारण अलग अलग कंट्रीज ने जो गोल्ड रिजर्व बनाए वो उन गोल्ड रिजर्व्स को कंट्रीज को कम करना पड़ेगा। और जब गोल्ड रिजर्व्स कम होंगे तब गोल्ड में मार्केट की सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ने के कारण गोल्ड का प्राइस कम होगा। वहीं अगर वॉर जल्दी एंड हो जाती है तो क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी और कंट्रीज जो कि सेफ एसेट है गोल्ड, उसके रिजर्व्स को इंक्रीज करेगी, जिससे गोल्ड की हेवी डिमांड क्रिएट होगी और गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। अब देखना ही होगा वॉर क्या सिचुएशन क्रिएट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी सारी इंफॉर्मेशन को एक छोटी सी वीडियो में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।